औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर वक्त के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सैयद हामिद रज़ा हाज़िर खिदमत है। आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसे बाचा खान चौक कहा जाता है। आज मैं आपको मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू करवाऊँगा जो कि आपको बताएंगे कि वो अपना गुज़र बसर कैसे कर रहे हैं और इस महंगाई में वो कैसे पिस रहे हैं। तो हम मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू करते हैं, चले आए इनके देखते हैं कि कैसे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक दिहाड़ीदार आदमी मौजूद है, इससे गुफ्तगू करते हैं कि एक तो इसका पेशा क्या है और ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। तो क्या काम आप करते हैं? मैं कलर का काम करता हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या दिहाड़ी है और किस तरह आप अपना यहाँ पर बैठते हैं? सुबह कैसे आते हैं? जी, सुबह आते हैं, बस शाम को चले जाते हैं। पहले रमज़ान से लेकर अभी तक तो एक दिहाड़ी भी नहीं लगी और मकान का किराया है और बहुत से खर्चे हैं, इतने तक कि हमारे पास तो शाम को इफ्तारी का भी कुछ नहीं होता है। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ये साल में रखे हमें रहना चाहिए। अच्छा, तो आप अगर कोई आपको दिहाड़ी मिल जाती है तो आप उससे कितना तकाजा करते हैं? दिहाड़ी का हम उससे 1500 वो बोलते हैं, अभी वो उसकी मर्जी 1000 दे, 1200 दे, 1500 ही दे। तो कोई अच्छा होता है 1500 भी दे देता है। कैसे आप घर जाते हैं और आपके बच्चे जो एक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि आज हमारे वालिद घर आएगा और हमारे कोई रिस्क का बंदोबस्त करेगा, तो कैसा महसूस करते हैं जब आप जाते हैं जब कोई बंदोबस्त नहीं हुआ होता? बस परेशान होते हैं और क्या कर सकते हैं। कब तक अगर किसी से उधार भी लेंगे तो कब तक कोई देगा। एक दिहाड़ी भी नहीं लगी। जो बंदा सुबह कमाता है शाम को खाता है, वो ये 17 दिन कैसे गुजारेगा। अच्छा, तो आप कोई हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? कोई वेलफेयर, कोई वो बंदोबस्त करे आपका? आप लोग कब तक यहाँ पे ऐसे बैठे रहेंगे और क्या कोई ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए कि आपके रोज़गार का बंदोबस्त करे हुकूमत? हाँ जी बिल्कुल। अगर हुकूमत को हम कहते हैं कि कुछ गरीबों के लिए कुछ करे, मेरे से भी और ज़्यादा इधर गरीब और मस्कीन है, तो कुछ गरीबों के लिए ये जो ख़ास करके प्राइवेट है, दिहाड़ीदार है, इनके लिए कुछ सोचे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इधर खड़े हो, तो तुम्हारी तो उम्र बड़ी छोटी है, स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाता, गरीब बंदा किधर स्कूल जा सकेंगे सर। दिल करता है स्कूल जाने का? बस किधर करता है, करता तो है बस, क्यों जाए। फिर भी घर में पैसे वैसे देते हैं बस कमा के सर। घर में कितने अफराद हैं? घर में है बस 10-15 जने। 10-15 है? जी हाँ। तो तुम कितना कमा लेते हो यहाँ पे? ये जितना हो जाता है शुक्र है, बस 500, 600, 700 किस टाइम होता है, किस टाइम नहीं होता है। क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 15 साल हो। 15 साल है। स्कूल जाते हो? नहीं। दिल करता है स्कूल जाने का? क्यों नहीं करते? तो ये क्या चीज़ है? ये खिलौने बच्चों बिक जाते? यहाँ पर गुजारा हो जाता है। कितने का ये? ये तकरीबन 50 रुपये। तो कितने बेचते हो दिन में? तकरीबन 10-12 पे। तो कितना गुजारा हो जाता है? तकरीबन 500-600 रुपये हो जाता है जी। घर में कितने अफराद हैं? घर में 12 हैं। 10 बहन भाई हैं हम लोग, एक मम्मी एक पापा। जी। तो और लोग भी कमाते हैं? नहीं, ये कम है हमारा पापा। अच्छा। जी। सारा तुम पे इन्हिसार होता है? नहीं, एक पापा काम करते, काम करते हैं। 5,000 का नोट ले आते, 500-600 हम लोग आते जो गुजारा कर ले। किसी दिन ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं कमाई होती? बस अल्लाह का शुक्र, रोटी मांग के खा लेते। क्या काम करते हो? ये मिस्त्रीगिरी का। कितनी दिहाड़ी है? 1800-2000 चल रहा है। अच्छा, तो मिल जाती है दिहाड़ी? बस एक दिन काम है तो 10 दिन ऐसे बैठे हैं। घर कैसे जाते हो?
घर बस ये समझ में नहीं आ रहा, हम अल्लाह चला रहा है हमको। तो महंगाई से कैसे आपको कोई फ़र्क पड़ा है? महंगाई, ये जो महंगाई हुई है भाई महंगाई ने, यकीन करो ना, महंगाई ने आधा पागल तो हमको किया है, गरीबों को। अच्छा, न रोजगार है न कुछ है। ये टाइम देखो, इस टाइम तक हम इधर मीज़ान चौक में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहोगे? हमारा हुकूमत को ये पैगाम है कि हम मजदूर आदमी हैं, न रोजगार है न कुछ है, महंगाई बढ़ता जाता है, हम भीख तो नहीं मांगेंगे। भीख मांगने पे मजबूर किए है सारा आवाम को। हम लोग भीख मांगने वाला नहीं है। हम लोग 25 साल इस बाज़ार में हम मजदूरी करता है, मेहनत करता है, अपना हाथों का पैसा घर पर ले जाता है, अपना मेहनत का पैसा। लेकिन आजकल ऐसे है, पूरा रमज़ान निकल गया, 3 दिन 3 रात हमने गाड़ी खाली की है, इधर आटे का गाड़ी खाली की है, और दिन पर हमको दिहाड़ी नहीं मिला है। ये जो सस्ता बाजार सामने नजर आ रहा है हमें, सस्ता बाजार, इधर से कोई सस्ती चीज मिल रही है आपको? ये बड़ा इनाम के लिए इधर सस्ता बाजार बनाया हुआ है। अब गरीब के साथ 10 रुपया है नहीं तो सस्ता बाजार में क्या ले भी। गरीब के साथ कुछ पैसा हो वो कुछ ले सकता है। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे हमारा। गुजारा होता है? खुदा की कसम, हम रात की सालंग पर हम परेशान हैं, हम किस तरह पूरा करें, किधर से पूरा करें इस रमज़ान में। हम अपने घर में 53 बंदे हैं, 5 बंदे 6 भाई हम लोग कमाई वाला है, लेकिन 53 बंदे हैं। हम लोग किस तरह पूरा करें? खाना पीने का सामान किधर से पूरा करें? ये सारा आवाम इसी तरह है, ये सारे मजदूर लोग जो है इसी तरह दर पदर है। एक चीज तो वाजे हो गई है कि ये जो गरीब तबका है ये अल्लाह का शुक्र किसी हाल में नहीं छोड़ता, लेकिन हम रोज़े रख रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि इन इबादत के साथ आप हक़ुक़ुल इबाद को भी अदा करें। आप सामने देखें, रमज़ान का सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, इसके सामने बहुत से लोग इसी आस में बैठे हुए हैं कि उनकी कोई दिहाड़ी हो जाए और वो अपने घर कुछ पैसे लेके चले जाए। आखिर में एक फ़िक्र मैं आपको दे रहा हूँ, एक लम्हे के लिए आप अपने आप को इनकी जगह पे रख के देखें तो आपको इनका दर्द महसूस होगा। हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं। मेरी आपसे अपील है कि इन इबादत के साथ आप हक़ुक़ुल इबाद को भी मद्देनज़र रखें और हक़ुक़ुल इबाद को कायम करते हुए इन गरीब आवाम को भी कोई सहूलियात फ़याम करें। मैं हुकूमत वक्त से भी अपील करता हूँ कि इन लोगों का कोई बंदोबस्त करे, क्योंकि रमज़ान में बहुत से ऐसे अफराद हैं जब वो घर अपने जाते हैं तो उनके कोई बंदोबस्त नहीं होता और इस महंगाई में वो पिसते चले जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपका मेज़बान सैयद हामिद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। फ़िलहाल फ़ी अमानिल्लाह।